साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या है कि हिस्ट्री और आपका जो संविधान, इन चीज़ों को कंप्लीट किया था और उसी क्रम में आज हमारा भारत का भूगोल चल रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है विश्व का भूगोल। तो फिलहाल अभी हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसका 5वां टॉपिक है आज का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए, भारत का भूगोल और उसके अंतर्गत भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो इसका आज का जो पहला प्रश्न है वो है, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये सरवती नदी पर स्थित है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। थोड़े से प्रश्न है और छोटा सा वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखें। तो इसमें आपके जो जलप्रपात से संबंधित प्रश्न हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में है और सरवती नदी पर स्थित है। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग जलप्रपात है। आगे देखिए, अगला जो है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो ये साथियों याद रखना, महात्मा गांधी जलप्रपात। किसका? जोग जलप्रपात का नया नाम है। चलिए, ज़्यादा प्रश्न है नहीं, थोड़े से प्रश्न हैं, फटाफट छोटे से वीडियो में कंप्लीट करते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो ये हुंडरू जलप्रपात है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये एना जलप्रपात है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो है प्रश्न, उसमें कहा गया है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ पर है? तो ये झारखंड यानी रांची के पास। कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू, जो कि झारखंड में है, रांची के पास। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है न्यागरा जलप्रपात के नाम से। और अगला, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और अगला है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कांची नदी पर स्थित है। और अगला है, कोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। और अगला है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न लिए गए सारे महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखना, राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और अगला है, साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शंख नदी पर स्थित है। अगला, इसमें कहा गया है, साडनी जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। और अगला प्रश्न है, गौतम धारा जोना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये रारू नदी पर स्थित है। और अगला प्रश्न है, गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और, लगभग 4 प्रश्न और इसमें लेंगे। तो इसमें कहा गया है, एना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसमें है एना नदी पर स्थित है। और अगला प्रश्न है, एना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, यानी किस स्थान पर स्थित है? तो महाबलेश्वर में स्थित है। और अगला है, पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी में स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न, पाईकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये पाईकारा नदी पर ही स्थित है। तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक में थे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, इसीलिए इसे जल्दी कवर किया। तो साथियों, प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और कल फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक महत्वपूर्ण है, जो होगा झीलों से संबंधित। तो 6वां टॉपिक होगा भूगोल का, भारत की प्रमुख झीलें। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।